रोबो तुम बदल गए हो। मैं तुम सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। नहीं। अरे मैं सिमरन को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ उसकी हेल्प करने आया था। अब समझ में आया, सिमरन किसी ने मेरे अंदर ये रेड चिप इंस्टॉल कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। पर शायद वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर मेमोरीज भी स्टोर होती है। इस रोबोट ने खुद से ही खुद को ठीक कर लिया। इसके साथ तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुको, अभी तुम्हारी चोट ठीक करता हूँ। ये चोट तो ठीक हो गई। वैसे जब मुझे लगी थी तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? तुम्हारे अंदर मेमोरीज के साथ फीलिंग्स भी है क्या? नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम कितने क्यूट हो। सिमरन से तो मैं उसका रोबोट छीन के रहूंगा। तुम कितने क्यूट हो। तुम कितने क्यूट हो। वाओ, मुझे भी ऐसा रोज चाहिए। अच्छा, सिमरन को रोज पसंद है। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू। ये रोबो कितना अच्छा है। ये स्मिथ के हाथ में घासलेट क्यों है? ये रोबोट मेरा नहीं हुआ तो मैं सिमरन का भी नहीं होने दूंगा। स्मिथ, पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गई। मैं तो अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है। उसे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। अरे बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा न्यू टीचर हूँ। हाँ विजय, मुझे सर कुछ अजीब से लग रहे हैं। पर सर तो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। शायद मेरा वहम होगा। सर ये समझा दो। एक बार में समझ नहीं आता है नालायक। अरे सर, अब तीनों को मार क्यों रहे हो? विजय देखो ना, सर तीनों को बेल्ट से मार रहे हैं। बेल्ट से? सिमरन तुम पागल हो गई हो क्या? जब से न्यू सर आए उनके पीछे पड़ गई हो। आखिर ये हो क्या रहा है? हाँ, लंच हो गया। और यार मैं तो लंच ही नहीं लाया। अबे खा साले खा। हाँ विजय, सर करण को जो खाना खिला रहे हो उसमें छिपकली है। हाँ, कहाँ छिपकली? एक तो सर मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हो और तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। बच्चों चलो प्रिंसिपल सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ? ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? सर मुझे लगता है इस बच्ची पे बुरी आत्मा का साया है। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। ले जाओ इसको, जाओ। हाँ? सिमरन को ले जाने का मकसद पूरा हुआ। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है। और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। भाई मार। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो पर हमें मत मारो। सिमरन प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ देंगे। सिमरन, हाँ? सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगा है? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वहीं विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है। आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ? तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। हाँ, ये क्या? अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली कहाँ है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा।
अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा, ये लो। सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। हाँ, ये तो शकलक बुम बुम वाली पेंसिल है। अगर ये असली होती तो मैं इससे जूस बनाती, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। सच में आ गया, मतलब ये पेंसिल असली है। ये शकलक बुम बुम पेंसिल से सबसे पहले मैं ड्रेस बनाऊंगी। हाँ, सुंदर सी ड्रेस आ गई। वाह! अब मैं बनाऊंगी अपने लिए नेकलेस। सांप, ये दांत की तो चकरी बना के फेंक दो। अबे सांप वाप ला रही है क्या, जादू टोना कर रही है पागल लड़की। तुम दोनों को तो मैं उड़ाई दूंगी, वो भी गन से। रुको अभी। अरे गन की जगह ड्रायर क्यों आ गया? अब इसमें कैसे डराऊं? पेंसिल पागल हो गई है। बहुत भूख लगी, पिज्जा बनाती हूँ। वाह, पिज्जा आ गया। ओ भाई पिज्जा। मेरा पिज्जा छीन लिया, मुझे नहीं देना सबको पिज्जा। अगर मैं इसको मिटा दूं तो हो सकता है इनका पिज्जा गायब हो जाए। अबे पिज्जा कहाँ गया? मेरा पिज्जा। अबे मेरा पिज्जा अबे मैंने नहीं खाया। काश मेरे पास एक क्यूट सी कैट होती, इससे बना लेती हूँ। अरे भागो ना। सिमरन तुम्हें वरदान में कराटे की ब्लैक बेल्ट मिलती है। सच में? हाँ, मेरे पास तो सही में ब्लैक बेल्ट आ गई। अरे सिमरन मुझे उन दोनों से बचा लो, वो मुझे मारने आ रहे हैं। कहाँ है विजय? तुम्हें विजय से नहीं, पहले मुझसे निपटना होगा। हाँ, ये लड़की क्या कर लेगी? हाँ है तुम्हारी तो तुम फोगड़ बीच में, इनको तो मैं ही देख लेता। अच्छा बच्चू, ये लो। गुड मॉर्निंग सर। रोज लेट आती हो तुम्हें तो। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, तुम जाओ। एप्पल? अरे यार पर चाकू लाना तो भूल ही गया। इतनी सी बात। ये देखो मेरा कमाल। हाँ हूँ ना मैं ब्लैक बेल्ट। हाँ, एक एप्पल काट के अपने आप को ब्लैक बेल्ट समझती है। अच्छा तो ये देखो मेरी पावर। ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है। आइडिया। सिमरन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो सब मेरे साथ। चलो। सिमरन ये दूसरे स्कूल का ब्लैक बेल्ट है, इसे हराकर अपने स्कूल का नाम रोशन कर दो। ये मोटे की तो अभी हवा निकालती हूँ। अरे इसे लगी क्यों नहीं? ये हुआ। ये ब्लैक बेल्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो फट गया है। सिमरन को रास्ते से एक जादुई पतंग मिलती है, जिससे वो किसी की भी पतंग को काट सकती है। सच में ऐसा होगा क्या? फिर तो इस संक्रांति पे सिर्फ मेरी पतंग ही लहराएगी और सबकी पतंग ही कट जाएगी। यही मौका है इन दोनों की पतंग काटने का। जल्दी कर सिमरन, जल्दी कर। अरे वाह, इतनी अच्छी पतंग हमारे लिए लेकर आई। ला ला ला। अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाई हूँ, इसे तो मैं उड़ाऊंगी। अबे लड़कियां कब से पतंग उड़ाने लग गई? अभी उड़ाती हूँ, पर इसे उड़ाते कैसे हैं? अरे ये जादुई पतंग तो अपने आप उड़ने लग गई। ओ भाई, इसने तो पतंग उड़ा ली। अबे उड़ा तो लिए, पर काट थोड़ी ना पाएगी। देख कैसे इसकी पतंग काटता अब हूँ। देखना मेरी जादुई पतंग का कमाल। ये क्या, अपनी पतंग तो कट गई। काटो। ये ले एक और उड़ा। मेरी पतंग तो आज कोई भी नहीं काट पाएगा। ये भी कट गई। सिमरन तुम्हें इतनी अच्छी पतंग उड़ाते आती है ना, तो तुम वो सामने वाले की पतंग काट दो ना। वो सुबह से हमारी 15 पतंग काट चुका है। इसको तो मैं अभी बताती हूँ, बस देखते जाओ। अरे काटो हो। ये मेरी जादुई पतंग कैसे कट गई? कहीं उस वजह से तो नहीं? ये पतंग तो पेड़ में फंस गई है, थोड़ी सी फट गई। टेप लगा देती हूँ।